अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और फ़िज़िक्स की क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें यूनिट नंबर 10 था और उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने पिछली वीडियो में डेफिनेशन देखी, उसमें नेसेसरी कंडीशंस देखी, उसके फीचर्स देखे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने लगा वो उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो मैंने स्पेसिफ़िक उन टर्म्स के हवाले से बनाई है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट जो राउंड होता है, ठीक है, ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी एक बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जो चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर होता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कैसे काउंट करनी है कि 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन। तो देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक पेंडुलम की, ठीक है। एक पेंडुलम है हमारे पास, ये हमारे पास एक सरफेस है, हमने इसके साथ एक स्ट्रिंग, एक धागे को या रस्सी को बांधा, उसके साथ हमने एक मेटालिक बॉब, एक बॉडी को बांध दिया। अब ये जो जगह है ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन, हम इसको डोनेट कर देते हैं ओ से। जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पेंडुलम को यहाँ पे लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये पोजीशन मैं कह देता हूँ जी ए पोजीशन, ठीक है। जब आप इसको छोड़ेंगे यहाँ से तो ये मीन पोजीशन से होता हुआ अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन फर्ज करते हैं बी पे आ जाता है, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि ये जो बॉब है पेंडुलम का, ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। अब हमने ये देखना है कि 1 वाइब्रेशन किस टाइम कंप्लीट होगी। तो आप देखें, हम जब इस को यहाँ पर लेके आए, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये बॉब यहाँ से मीन पोजीशन से होता हुआ इधर गया, फिर इधर से ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट इसका राउंड ट्रिप हो जाएगा, यानी एक वाइब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट। अगर फिर यहाँ से वहाँ जाता और फिर यहाँ पे आता 2 वाइब्रेशन। इसी तरह जब तक ये घूमता रहेगा तो ये अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता रहेगा। तो एक वाइब्रेशन आप कैसे काउंट करेंगे? मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, देन मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड अगेन बैक टू मीन पोजीशन ओ। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो ये इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है जी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये हमने एक मिसाल दी थी, अगर ये बॉडी जो है, ये पेंडुलम जो है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो फॉर एग्जांपल उसको टाइम लगता है 2 सेकंड, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड। यानी क्या है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसको हम किस से डिनोट करते हैं, किस से ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारी टर्म है इम्पोर्टेंट, वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक अगर हम इस बॉडी को, मिसाल पेंडुलम को ले लें कि 1 सेकेंड के अंदर ये जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो वो क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल कि 1 सेकेंड के अंदर ये पेंडुलम जो है वो 5 दफ़ा वाइब्रेट करता है, 5 वाइब्रेशन करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। अगर 3 दफ़ा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अगर 6 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं स्मॉल f से। और फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन बनता है, रेसिप्रोकल। यानी टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है।
यानी f इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज भी होता है, या हम इसको वाइब्रेशन पर सेकंड भी कह सकते हैं। इन 3 टर्म्स का आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एम्पलीट्यूड की तरफ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको मैं अब फिर मिसाल से समझाता हूँ आपको। वही मैं आपको पेंडुलम की मिसाल देता हूँ। ये एक पेंडुलम है, ये हम फर्क कर लेते हैं इसकी ओ पोजीशन है, ये ए पोजीशन है और ये इसकी बी पोजीशन है, ये 2 साइडें हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हुई ना, यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये यहाँ तक कवर कर रहा है। मीन पोजीशन से यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ज़्यादा इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे या हम इसको इस तरह भी कह, जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यहाँ से इस बी पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कवर करेगा। यहाँ पर आके इसकी ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मीन पोजीशन से इधर से भी या इधर से भी। तो दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है मीन पोजीशन से जो वाइब्रेटिंग बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ इधर साइड किसी भी साइड से। दैट इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है इसका? एम्पलीट्यूड कहलाता है कि जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। 9th में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है रियल पाथ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये एक शॉप है और यहाँ पर आपका घर है, हाउस है। आपने इस शॉप पे जाना है, ठीक है। जो रास्ता बनता है आपको वो इस तरह बनता है कि रास्ता आपको यहाँ से जाना पड़ता है। ये इसका रियल पाथ है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स रियल पाथ। ये रास्ता है, इसको हम कहेंगे आप घर से लेकर शॉप तक इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन लगा लेते हैं, अगर हमने शॉर्टकट मारना है, इस शॉप पे जाना है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। रियल पाथ ये असल रास्ता ये है। हमने कहा जी फर्ज करें इमेजिनरी है, तो ये जो उसका शॉर्टकट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो सीधी लाइन में हो सकती है। याद रखें डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें नो डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है। और दोनों का जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का भी और डिस्टेंस का भी वो क्या है? मीटर है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या हम स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये कर्व शक्ल में भी हो सकता है, या क्या लेंगे जिग जैग भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी, वो कर्व नहीं होगी, ठीक है जी। अब हम आते हैं, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, उस टर्म से हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी टाइम फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझने वाली। द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी टाइम फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब वही मिसाल मैं आपको पेंडुलम की दे रहा हूँ। ये एक पेंडुलम है, मीन पोजीशन है। अब ये हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। अब ये जा रहा है, यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ पर आता है, ये भी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, फिर यहाँ पे आएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसने डिस्टेंस कवर किया। और ये भी, ये जो उसकी मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एट एनी टाइम जितना भी ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, द डिस्टेंस
ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर है पेंडुलम, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर है, तो क्या द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी टाइम, किसी भी वक्त जो उसकी मीन पोजीशन से जो फासला है, यहाँ पर भी इसका फासला है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी इसका फासला है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी इसका फासला है, जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये सारा जो रास्ता होगा, ये जो जितना डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का किसी भी वक्त में जो मीन पोजीशन से जो फासला होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये टर्म्स समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी लिख के मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और मैं वीडियो के एंड में हमेशा कहता हूं कि आप हमारे चैनल लीडर्स नॉलेज आपको सब्सक्राइब लाजमी करें, और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ आपको छोटा सा बेल आइकन का बटन भी नज़र आ रहा होगा, उसको लाजमी क्लिक करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।